बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 4 जुलाई 2025 जुम्मे का दिन वही हुआ जिसका डर था। भारत की जानिब से पाकिस्तान की सरजमीन पर हमलावर होने की बहुत बड़ी कोशिश नाकाम बनाई गई है और DGISPR की तरफ से इसकी तस्दीक भी कर दी गई है। पाकिस्तान की सरजमीन पर बड़ी तबाही, बड़े हमले इस वक्त भारत की तरफ से प्लान किए जा रहे हैं और रोजाना की बुनियाद पे पाकिस्तान को ना सिर्फ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिलती है बल्कि बहुत से ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, बहुत सी कार्रवाइयां करनी पड़ती हैं। और इसी सिलसिले की एक कड़ी है जो खबर आई है और इसकी तस्दीक ISPR से हुई है। इसके साथ ही साथ भारतीय फजाइया ने पाकिस्तान की सरहद के करीब, इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान की सरहद के करीब जंगी मशकें जो हैं उनका ऐलान कर दिया है। ये जंगी मशकें अगले कुछ दिनों के अंदर होने जा रही हैं। पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे हाई अलर्ट है और वैसे भी पाकिस्तान एंटिसिपेट कर रहा है कि इंडिया की तरफ से कोई ना कोई एडवेंचर किया जा सकता है। ये मशकें पाकिस्तान के किन बॉर्डर एरियाज के करीब हो रही हैं और इनकी सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस क्या है, इसे भी डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले जरा भारत की जो प्रॉक्सीज हैं उनकी बात कर लें। सबसे पहले तो भारत जो है, नाज़रीन इकराम ये याद रखिएगा, वो TTP के जरिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान फितनतुल खवारिज और जो अफगान सरजमीन है, अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत तो ये कहती है कि जी हम इन्हें रोकेंगे और इनके हवाले से स्टेटमेंट्स, लेकिन वो रिट ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश नहीं कर पाते। इसी तरीके से जो फितनतुल हिंदुस्तान है, BLA, भारत अपनी इन प्रॉक्सीज को इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी, पाकिस्तान के अंदर बदअमनी और पाकिस्तान के जो स्टेबिलिटी का सफर है उसे रोकने के लिए इंडिया की इस वक्त हर मुमकिन कोशिश है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी चीज हुई है नाज़रीन इकराम, और अब आप के सामने जो हम खबर रखने जा रहे हैं, ये खबर वैसे मैंने आपके सामने 2 दिन पहले रखी थी और 2 दिन पहले ये खबर हमें हमारे इंटेलिजेंस जराए से मिली थी और हमने उसी लम्हे आपके सामने खबर भी रख दी और हमारे पास कुछ तस्वीर जो हैं सबूत के तौर पर, जो मौके पर लोग मौजूद थे, जाहिर बात है उन्होंने ये तस्वीर बनाई जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया, तो वो तस्वीर भी हमें मौसूल हुई थी। तो अब ISPR की तरफ से इस खबर की तस्दीक हुई है, इसलिए इस खबर की इंपॉर्टेंस भी बढ़ चुकी है और इसमें कुछ नई चीजें भी हमारे सामने आई हैं। और इसमें जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि ISPR ने भी यही कहा है कि भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज जो है उन्हें हलाक किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर के जरिए दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 30 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज जो है उन्हें हलाक किया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक 1 और 2 जुलाई की दरमियानी रात भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज की नकलो हरकत का पता चला, जिसके बाद पाकिस्तान की फोर्सेज ने मौसर कार्रवाई की। ISPR ने बताया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल से पाक अफगान बॉर्डर के जरिए फितनतुल खवारिज की दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर कार्रवाई में 30 इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जो है, खवारिज जो है वो मारे गए, जबकि उनके असले से उनके कब्जे से असला जो है और गोला बारूद जो है वो भी बरामद किया गया। इसके साथ ही साथ इस प्रेस रिलीज के अंदर अफगानिस्तान की जो हुकूमत है उसके लिए भी एक मैसेज है। ISPR ने कहा है कि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने के मौसर इकदाम करे। सिक्योरिटी फोर्सेज सरहदों के दिफा और भारतीय स्पॉन्सर्ड जो दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। यानी अब ये बात बड़ी वाज़ेह अंदाज में कही गई है कि हम अपनी सरहदों का दिफा भी करेंगे और इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म भी रोकेंगे। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को यह कहा गया है कि आपकी सरजमीन जो हमारे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होती है, आपकी जो सरजमीन पाकिस्तान की सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल होती है, आप उसे रोकने के लिए मौसर इकदाम करें, क्योंकि अभी तक आपके जितने इकदाम हैं वो नाकाफी हैं। और अगर आपकी तरफ से, और याद रखिएगा जब ISPR की तरफ से यह स्टेटमेंट आ गई कि आप अपनी सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली दहशतगर्दी और दरअंदाजी को रोकें, तो अब अगर ये ना रोकी गई तो मैं आपको बता रहा हूं कि अब स्ट्राइक्स होंगी, अब कार्रवाइयां होंगी और अब भारत के जो ठिकाने अफगानिस्तान की सरजमीन पर मौजूद हैं, बिल्कुल आप ऐसे ही मिसाल ले लें जैसे ईरान कहता है ना कि हमने कतर पर हमला नहीं किया, हमने कतर में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमला किया, कतर के साथ हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं। उसी तरीके से अफगानिस्तान की सरजमीन पर मौजूद अगर भारत ने टेरर कैंप बनाया हुआ है, दहशतगर्दी का कोई बेस बनाया हुआ है और उस पर हम हमला करते हैं, तो वो हमला अफगान सरजमीन पर खत्म नहीं होगा। अफगानिस्तान के साथ हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं, लेकिन वो जो हमला है वो भारत के उस कैंप के ऊपर होगा, क्योंकि भारत ने ये पाकिस्तान के अंदर, और ये 30 दहशतगर्द जो हैं, ये 30 दहशतगर्दी के वाकयात होने थे पाकिस्तान के अंदर, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, 30 दहशतगर्दी के वाकयात जो हैं वो रोके गए और ये बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचानी थी इन्होंने। और मैंने तो आपके सामने ISPR के प्रेस रिलीज के अंदर सिर्फ इतनी डिटेल्स है, मैं आपको बताऊं हमारे पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी, बहुत बड़ा बॉर्डर है, हमारे पास एग्जैक्ट डिटेल्स थी, इनके अंदर से हमें खबर मिली, TTP के अंदर से, रॉ के नेटवर्क को हमने जो बस्ट किया उसके अंदर से हमें खबर आई कि जी इस जगह से इन्होंने बाढ़ जो है वो काटनी है और पाकिस्तान के अंदर दाखिल होना है। फिर क्या किया हमारी फोर्सेज ने, अब ये मैं आपको एक्सक्लूसिव खबर दे रहा हूं,
हमारी फोर्सेस ने वहां पर घात लगा ली। हमारी फोर्सेस वहां पर आराम से घात लगाकर बैठे हुए थे और उन्होंने जब ये इन्होंने बाढ़ काटनी शुरू की, हमला नहीं किया क्योंकि पीछे से पिछलों ने भाग जाना था ना। हमने कहा ये आराम से एक दफा आए तो सही, आए तो सही। हम आराम से बैठे हुए थे और एम्बुश घात लगाकर हम बैठे हुए थे। हमारे जो एसएसजी कमांडो हैं, जैसे ही ये बाढ़ लगाकर अंदर दाखिल हुए, 30 के 30 मौके पर हमने फड़का दिए। 30 के 30 जो है वो मौके पर देवर डिस्पैच्ड टू हेल। और भारत का एक बहुत बड़ा मंसूबा पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाने का वो नाकाम बनाया गया। और इस सब के हवाले से आप यही देख लें कि एक तरफ भारत ये प्रॉक्सीज यूज कर रहा है, दूसरी तरफ भारत पानी को बतौर हथियार जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, और तीसरा इसके साथ ही साथ जो भारत है वो अब जो बॉर्डर है उस एरिया के अंदर भी अब जो वारदातें हैं भारत डालने जा रहा है। मैं आपको ये बता दूं, और एक तरफ नेवी हमारी हाई अलर्ट है तो एयरफोर्स भी हाई अलर्ट है। लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊं कि आज़रबाईजान में इक्तिसादी ताउन तंजीम का 17वां सरबराही इजलास है, और इसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इंटरनेशनल फोरम पर जो बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये स्टेट की पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि पानी करोड़ों पाकिस्तानियों की लाइफलाइन है। पाकिस्तान का पानी रोकने का भारतीय इकदाम जंग के मुतरादिफ होगा। दिस विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। भारतीय इकदाम का मकसद इलाकाई अमन को नुकसान पहुंचाना था। पाक फौज ने मिसाली जुर्रत, पेशावराना महारत के साथ इश्ताल अंगेजी का जवाब दिया, और अगर भारत ने पानी रोका, करोड़ों लोगों की लाइफलाइन रोकी, तो ये जंगी जुर्म होगा, ये एक जंगी इकदाम होगा, ये वॉर क्राइम होगा, ये एक्ट ऑफ वॉर होगा, और हम अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक इसका जवाब देंगे। यानी हम फिर ठोकेंगे, हम स्ट्राइक करेंगे, हम इनकी तनसीबात जो इन्होंने बनाई हुई हैं पानी रोकने के लिए, उन पर हमला करने से पाकिस्तान गुरेज नहीं करेगा। अब नाज़रीन इकराम, भारत जो है उसने एक नोटम जारी किया है। एक तरफ मकबूजा कश्मीर के अंदर अमरनाथ यात्रा चल पड़ी है। अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। हम पहले ये बात कर रहे हैं कि हमारी दुआ है कि अमरनाथ यात्रा के अंदर जो आम लोग अपनी मजहबी रसूमात अदा करना चाहते हैं वो पुरअमन तरीके से अपनी मजहबी रसूमात अदा करें, और वहाँ पर कोई इस तरह की चीज़ ना हो जो बदमनी के मुतरादिफ हो या आम लोगों की जान जाए। लेकिन इसमें फॉल्स फ्लैग का खदशा जो है वो मौजूद है कि बहुत बड़ा कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो किया जा सकता है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में मकबूजा वादी में जितने एनकाउंटर या जो भी छोटा मोटा कुछ हुआ उसमें डायरेक्टली भारतीय मीडिया ने कहा पाकिस्तानी दहशतगर्द, कोई सबूत नहीं। अब इस सब में मैं आपको यह बताऊं कि इंडिया जो है उसने एयर स्पेस जो है अपनी सदर्न बॉर्डर की, जो पाकिस्तान के साथ इंडिया की एयर स्पेस है सदर्न बॉर्डर पर, उसे रिजर्व कर लिया है। और जो एयर स्पेस का इन्होंने रिजर्वेशन दी है, और इसमें इन्होंने बताया है कि जी 9 और 10 जुलाई को 9 और 10 जुलाई 2025 यानी इन फ्यू डेज, 5 दिन बाद भारत जो है वो यहां पर एयरफोर्स की जंगी मशकें करने जा रहा है। और जो एरिया बॉर्डर के करीब इन्होंने रिजर्व किया है ना कि इसमें हम करने जा रहे हैं, वहां से पाकिस्तान का बॉर्डर का सिर्फ डिस्टेंस जो है वो 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर जहाजों की टर्म में तो बिल्कुल भी नहीं, वैसे भी कोई इतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं है 60 किलोमीटर का। तो अब भारत जो है वो जंगी मशकें भी शुरू कर रहा है। तो कुछ ना कुछ तो है जो पक रहा है अंदर खाते, कोई तो खिचड़ी ऐसी है जो पकाई जा रही है, और कुछ ऐसा है जिसकी पर्दादारी है। और इसीलिए एक तरफ पाकिस्तान की फोर्सेस जो है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो बीएलए और टीटीपी के खतरे के हवाले से हाई अलर्ट पे है। तो वहीं दूसरी तरफ एक हमारी जो नेवी है, नेवी इस दफ़ा ये कहा जा रहा है कि भारत जो है वो नेवल साइड से कोई एडवेंचर करने की कोशिश कर सकता है। तो आर नेवी इज़ एट हाई अलर्ट मुकम्मल तौर पे। और हमारी एयरफोर्स तो जब हाई अलर्ट होती है तो भारत के अंदर मैं समझता हूँ कि रातों की नींद जो है वो हराम हो जाती होगी भारतीय पायलट्स की। एंड इफ़ दे थिंक कि वो तैयारी कर लेंगे जो हमने बुनियानो मरसूस के टाइम पे किया, सिंदूर के टाइम पे किया, और वो इस दफ़ा तैयारी करके आएंगे, तो भाई हमने भी तो कुछ आपको सरप्राइज़ देना है। तो इस मरतबा हम कुछ ना कुछ नया करेंगे, कुछ ना कुछ हम बड़ा सरप्राइज़ देंगे। हम इस दफ़ा कोई आउट ऑफ सिलेबस आपके लिए चीज़ लाएंगे। लेकिन इंडिया की ये मशक़ें, इंडिया के अंदर अमरनाथ यात्रा के दौरान होने वाली जितने एनकाउंटर्स हैं, उनमें पाकिस्तानियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना भारतीय मीडिया का, फिर साथ ही साथ यहाँ से दहशतगर्दी के ऊपर पाकिस्तान की फोर्सेस की तवज्जो मबजूल करवाना, ये भी कोई छोटी चीज़ नहीं है। इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, कतन नहीं कर सकते। याद रखिएगा, ये इज़ नॉट समथिंग जिसे आप आराम से कहें कि जाने दें बस जी क्या हो गया, ये तो नॉर्मल सी बात है। ये बहुत खतरनाक है। हमारी ये टेंशन डाइवर्ट करके ही इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर करने की कोशिश की थी, वो तो अब हम जाग रहे थे उस तरफ भी। तो इस दफ़ा भी बिल्कुल उसी तरह का ऑपरेशन लग रहा है, और भारत की तरफ से करना तो है इन्होंने, अभी करें 2 महीने बाद करें या सितंबर अक्टूबर तक कहा जाता है कुछ जराए के मुताबिक कि भारत जो है वो कोई एडवेंचर दोबारा से कर सकता है। लेट्स सी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हैं, अल्लाह की मदद शामिल हाल हुई तो भारत कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।